खुद कलामी, अपने साथ बातचीत किया करें। अपने साथ बातचीत क्या होती है? कभी अकेले बैठ के अपने आप को कहा करें कि मैंने कुछ करके दिखाना है, मेरी जिंदगी बेमानी नहीं है, अल्लाह ने मुझे ऐसे ही पैदा नहीं किया, मैंने किसी मकाम पे पहुंचना जरूर है। सारी दुनिया ने भी रिजेक्ट कर दिया, तब भी यकीन रखिएगा अल्लाह ने आपको को मंजिल जरूर देनी है। ईमान होना चाहिए, ये पूरा यकीन होना चाहिए। गलतियां करते करते आखिरकार क्या होता है? आप बेहतरीन हो जाते हैं। ये याद रखिएगा, प्रैक्टिस इंसान को न्यू टू परफेक्शन करती है। परफेक्ट अल्लाह की जात है, नियर टू परफेक्शन। आप बेहतरी की तरफ बढ़ते ही किससे हैं? गलती से। सो मेरे बच्चों, गलती से बिल्कुल नहीं शर्माना। गलत हो जाए सीखें, गलती को ढूंढें, अपनी गलती को माने। एक बात कहीं ना कहीं लिख के रख लीजिएगा, जो बंदा अपनी गलती को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता वो कभी भी ग्रो नहीं कर सकता। आपकी जिंदगी में शऊरी क्वेश्चन नहीं है कि मुझे अपने आप को ढूंढना है, मुझे अपने आप को तलाश करना है, मैं खुश किन कामों में होता हूं। उसके सारे डायलॉग्स पे गौर करें, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के। कम कमाऊंगा, खुश तो होऊंगा। कम कमाऊंगा, लर्न करने के मौके तो ज्यादा होंगे। ये बड़ी अहम चीज है। मैं आपको एक बात बता दूं, आप कम कमाएं लेकिन सीखें ज्यादा, आप ज्यादा कमाने लग पड़ेंगे। लेकिन अब ये जो 2 साल का टाइम होगा वो कौन गुजारेगा? हमें तो वो 70,000 में मैनेज करने की आदत पड़ गई होती है। जैसे वो 30,000 होगा तो 40 का तो फर्क पड़ेगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, उस तरह के कितने 70 कदमों में गिरे होंगे और आप परवाह नहीं करेंगे। ये आपको पता ही नहीं इस बात। दैट्स अल्टीमेट। कीमती होने वाला महंगा हो जाता है। ठीक है जी। जिसकी वैल्यू बढ़ती है नॉलेज में, कॉन्सेप्ट में, क्लैरिटी में, उसकी कीमत भी ज्यादा हो जाती है। सोच वो नहीं होती जो धक्के से आती है, सोच वो होती है जो ऑटो होती है। कि ये जो थॉट्स खुद ब खुद आती है ना, वो हमारी असल में पहचान होती है। जो ऑटो थॉट आती है ना, असल में आप वही होते हैं। क्या बोला जी? जो ऑटो थॉट हो, खुद ब खुद से सोच आती है ना, वो क्या होती है? सर एक बात याद रख लें, अगर कामयाबी को सोचेंगे नहीं, कामयाब नहीं होंगे। क्या बोला जी? अगर कामयाबी को सोचेंगे ही नहीं तो कामयाब नहीं होंगे। कामयाब होने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कामयाबी के बारे में सोचना। रिसर्च करने वाले ने बताया कि खुश रहने के लिए माफ करना बड़ा जरूरी है। अगर आप माफ करते हैं, आप ज्यादा खुश रहते हैं। अगर आप कई लोगों को देखेंगे जिनके मुकदमे नस्ल दर नस्ल चल रहे हैं, उनमें खुश रहने का मिजाज, आदत ही नहीं रहती। कई लोगों को देखेंगे उनके स्टैटिक एक्सप्रेशन हो चुके हैं, उनके शक्ल से लगता है कि वो जलाद बन चुके हैं, माफ नहीं कर सकते किसी को। माफ करने वाला जो चेहरा है या इंसान है, अल्लाह उस पर रहम कर देता है। अल्लाह के रसूल की हदीस भी है कि तुम माफ करो ताकि अल्लाह तुम्हें माफ करे। बंदा बंदे को माफ करता है और वो माफी उसकी अपनी माफी बन जाती है। वासिफ अली वासिफ साहब को तो बड़ा ही अच्छा जुमला, वो फरमाते हैं कि परेशानी की हालत में परेशानी को हल करने की सलाहियत सल्ब हो जाती है, छिन जाती है। क्योंकि वो होता ही है कि आप इतना ज़्यादा स्कैटर्ड होते हैं, इतने ज़्यादा खदशों का शिकार होते हैं। अच्छा, ये मुझे इसमें ये भी एडिशन करूं इसके जुमले की कि नॉर्मन विंसेंट कहता है कि आप वाकई देखा करें मसला है क्या। जी सही। कहीं ऐसा ना हो कि आप मसले को, आपके दिमाग को आदत पड़ गई हो बढ़ा चढ़ा के बयान करने की। वो मसला इतना खदशे प्रोड्यूस कर रहा है। बड़े लोगों के साथ ऐसा जो मसला आता है वो मसले से ज़्यादा खप डाल देते हैं। अपने आप को जो आप हैं ना, पहले कबूल करने। हमें असल में वो जो है ना, रिजेक्शन, क्रिटिसिज्म इतना मिला होता है कि हमें अपने पे डाउट होते हैं। हमें लगता है वो सारी दुनिया ने जो नो कहा हुआ है शायद वो सच है। तो आपके अंदर का यस इतना स्ट्रांग होना चाहिए, आपके अंदर से इतना यकीन आना चाहिए कि आपको पता हो कि यार मैं हूँ जो हूँ, मैं ठीक हूँ। और जो कुछ हो रहा है ये भी बता दूँ आपको, बिल्कुल ठीक हो रहा है। ये हमें लग रहा होता है ख़राब हो रहा है, क्योंकि हम उस मोमेंट, इवेंट के अंदर देख रहे हैं। अगर किसी और वक्त में जाके पीछे देखें तो पता लगेगा ठीक हो रहा है, बिल्कुल ठीक हो रहा था। हम मान ही नहीं दे सके। अमूमन जल्दबाजी से जो मानी हम देते हैं वो गिला और शिकवा के ही होते हैं। क्या बोला? इसीलिए आपका दीन आपको 103 बार तकरीबन कुरान पाक में सब्र का हुक्म देता है कि वाकयात को जल्दी मानी भी ना दे। इंसानी जहन का कमाल ये है कि जब भी ये तसव्वुर में किसी चीज को सोच लेना, ये अचीव कर देता है। जो चीज तसव्वुर में सोची जा सकती है वो अचीव हो सकती है। प्रॉब्लम ये, पाकिस्तान प्रोग्रेस करेगा, ये कोई तस्वीर आती है? मैं रियलिटी आपको बता रहा हूं, करेगा, कोई शक नहीं है। लेकिन भाई मैं प्रोग्रेस करूंगा कि नहीं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मैं, मेरी जात, मेरी कामयाबी, मेरा हाल और मेरा मुस्तकबिल, उसका इख्तियार मेरे अल्लाह ने मुझे दिया है। मैं उस पर काम कर सकता हूं। मैं दूसरों की तकदीरें बदल दूंगा। मेहरबानी करके पहले अपनी बदल लो। हर दफा नहीं होता, लेकिन कई दफा हसद होता।
دنیا کی تاریخ میں بڑی بڑی جنگیں یہ دو ایموشنز پہ ہیں. دنیا کی تاریخ میں بڑے بڑے ڈیزاسٹر دو ایموشنز پہ ہیں. دنیا کی تاریخ میں بڑی بڑی کنسٹرکشن، تاج محل بن گیا، لو ایموشن. اگر آپ کام کر رہے ہیں تو اس کی نشانی کیا ہے؟ حاسد ہیں، کرٹکس ملیں گے آپ کو. اور جتنے غیر ذمہ دار جن میں آنرشپ نہیں ہے. اب میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ اس آنرشپ کو پیدا کرنے کے لیے یہ صرف تنخواہ سے پیدا نہیں ہو سکتی. ہمیں لگتا یہ ہے ایک ایسا باس، ایک ایسا لیڈر جو یہ سمجھتا ہے کہ شاید میں انکریمنٹ دوں گا، میں تنخواہ بڑھاؤں گا تو لائلٹی آ جائے گی یا رسپانسبلٹی آ جائے گی، شاید وقتی طور پہ آ جائے، لیکن اس کے بعد پھر ایک وش سائیکل شروع ہو جائے گا اور دوبارہ بندہ ایک انکریمنٹ کا انتظار کرے گا اور کچھ ماہ کچھ دیر کے لیے وہ رسپانسبل ہوگا، اس کا ایٹیٹیوڈ بہتر ہوگا اور پھر اگلے سال کا وہ انتظار کرنا شروع ہو جائے گا. اس کی نسبت اگر آپ نے انکریج کرنا شروع کیا، یعنی یہ لیڈرشپ ماڈل جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ اپنی ٹیم سے چاہتے ہیں کہ آپ کی ٹیم وہ بڑی لائل اور بڑی رسپانسبل ہو، تو پھر ان کے درد کو محسوس کریں، ان کے ایشوز کو محسوس کریں، ان کو ساتھ لے کے چلیں. یعنی وہ فضا جس میں سب کام کر رہے ہیں، اگر وہ فضا ایسی نہیں ہے جس میں لائلٹی ہو، رسپانسبلٹی ہو، تو صرف اسے مانگنے سے یا نصیحت سے پیدا نہیں کیا جا سکتا.